अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था यूथनेशिया को लेकर, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम, बाय द वे बताना भूल गया कि बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद वेब बैक हुए हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था यूथनेशिया को ऊपर लेके, जो हरीश राणा का केस है उसको लेकर आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था, वर्ल्ड में पहला केस कौन सा था, इंडिया में लीगलाइज कैसे हुआ, वर्ल्ड का पहला नेशन कौन था लीगलाइज करने वाला, और कितने टाइप के होते हैं यूथनेशिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूथनेशिया की जो हिस्ट्री है उससे शुरू करते हैं। उससे भी पहले शायद एपिटोलॉजी से शुरू करते हैं कि यूथनेशिया का जो मतलब है ये ग्रीक वर्ड से आया है। उसका मतलब होता है गुड और इजी डेथ, मतलब आसानी से मरना, बिना किसी पेन के मरना। तो इस जो शब्द का इस्तेमाल था वो रोमन एम्परर अगस्तस ने करा था। किस लिए? क्योंकि वो चाहते थे उनको और उनकी पूरी फैमिली को हो तो एकदम से सडन डेथ मिले, सडन और आसान सी मौत मिले। ये नहीं कि तड़प तड़प के मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, आसान मौत मिले। इसके लिए जो यूथनेशिया शब्द है उसको कनेक्ट करा जाता है अगस्तस के साथ। तो ये तो हो गया इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। अब बात करते हैं कि पहला कंट्री जिसने इसको यूथनेशिया को लीगलाइज करा था। उससे भी पहले, लीगलाइज छोड़ो, पहले जानते हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हो गया। अब यहाँ जानते हैं कि ये होते कितने टाइप के। ये होते हैं दो टाइप के यूथनेशिया, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। मोस्ट ऑफ दी जो कंट्रीज है वर्ल्ड में एक्टिव इलीगल होता है और पैसिव काइंड ऑफ लीगल होता है, जैसे इंडिया में। ठीक है, एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है? जिसमें अगर वेंटिलेटर पे है तो उसको एक लीथल इंजेक्शन या कोई ऐसा ड्रग दे दिया जाता है जिससे कि सडन डेथ हो जाए। बट ये कई हिस्सों में दुनिया के इलीगल माना जाता है। और वहीं जो पैसिव यूथनेशिया होता है उसमें क्या होता है, जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जैसे कोई आदमी या फिर औरत है, उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट को स्लो डाउन कर देंगे, या तो जिस ट्यूब से उसको फीड कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, उसको स्लो डाउन कर देंगे, या तो उसको हटा ही देंगे, वेंटिलेटर को स्लो डाउन कर देंगे, कट कर देंगे। जिससे होगा क्या कि धीरे 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 नेचुरली उसकी डेथ हो जाएगी, आराम से डेथ हो जाएगी। लीथल वाला थोड़ा ज्यादा वैसा हो जाता है। अब बात करते हैं यूथनेशिया क्या होता है। यूथनेशिया होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आदमी जो कि बहुत सालों की पेन और या फिर दर्द से जूझ रहा होता है और वो इस स्थिति में नहीं होता है कि वापस उस बीमारी से या उस सिचुएशन से वापस आके एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तो उस सिचुएशन में उसको इजी डेथ देने के प्रोसेस को कहा जाता है यूथनेशिया। और ये दो टाइप के होते हैं। बात करते हैं इसके पहले केस की मॉडर्न वर्ल्ड में कि कौन सा पहला केस था यूथनेशिया का। तो एक फैक्ट लिख लो कि नीदरलैंड वो पहला देश था जिसने यूथनेशिया को लीगलाइज करा था। और ये केस जो पहला है ये भी नीदरलैंड से ही है। बात है 1973 की, जिसमें क्या हुआ, जो डॉक्टर ट्रस पोस्टमैन थे, जो डॉक्टर ट्रस पोस्टमा थे, इसको वैसे पोस्टमा केस के नाम से भी जाना जाता है अगर आप सर्च करेंगे तो उन्होंने क्या करा था, उनकी जो माँ थी बूढ़ी, उनको बूढ़ी तो होगी, उनकी जो माँ थी उनको ना ब्रेन हैमरेज था, और इस तरह ब्रेन हैमरेज था और वो लंबे समय से एक वेजिटेटिव स्टेट में थी। तो उन्होंने क्या करा, अपनी माँ को ही एक लीथल इंजेक्शन दे दिया, यानी जानलेवा जो कह सकते उसमें ड्रग या फिर कोई दवाई होगी जिससे कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई। तो ये था पहला केस दुनिया का यूथनेशिया को लेकर, और नीदरलैंड वो पहली कंट्री थी जिसने यूथनेशिया को लीगलाइज करा था। अब बात करते हैं इंडिया की। फिर दूसरा केस हुआ था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये एडमिट करा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। और अगर कोई व्यक्ति जो बहुत सालों से किसी चीज में, मतलब किसी बीमारी में, किसी सिचुएशन में, किसी स्टेट में फंसा हुआ है और वो एक पेनफुल सिचुएशन है, वो उसमें से बाहर नहीं आ सकता, तो उसको राइट टू डाई विद डिग्निटी का अधिकार है, मतलब वो उसे इंप्लीमेंट करवा सकता है। और उसके बाद जो अभी रिसेंट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें उन्होंने गाइडलाइंस तो पहले बना दी थी, गाइडलाइंस के साथ साथ कैसे उसको इंप्लीमेंट करा जाएगा वो सारी सिचुएशन, वो सारे तरीके ही बताए। और ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट बन गया इंडिया के, और इंडिया की हिस्ट्री में कह सकते हैं कि जो पैसिव यूथनेशिया है उसको अप्रूवमेंट और उसका लीगैलिटी दे दी गई है। बट एक्टिव यूथनेशिया, मैं फिर से कह रहा हूं, एक्टिव यूथनेशिया अभी भी बहुत सारे देशों इंक्लूडेड इंडिया उसमें इलीगल है। होप करता हूं जितना मुझे पता था उतना मैंने बता दिया हो। अगर कुछ छूट गया हो तो भाई साहब देख लेना, हो सकता है अगली में सुधार करूंगा। कोई नहीं, मिलता है अगली वीडियो में।
जब तक के लिए टाटा, जय हिंद, बाय बाय।